नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में, डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू होता क्या है और डेंगू बुखार होने के बाद हमको क्या-क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कौन-कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमको, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा इसमें कौन-सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएँ चलाएँ, इसके उपचार के लिए ऐसी कौन-सी होम्योपैथिक दवाएँ यूज़ करें, जिसको लेने से हमारा डेंगू बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन विश्वकर्मा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर हम इसके परिचय की बात करें, डेंगू क्या होता है, अगर इसके बारे में हम बात करें, तो यह रोग अधिकतर डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार जो होता है, ये डेंगू मच्छर काटने की वजह से फैलता है। और यह डेंगू मच्छर देखा जाए तो अधिकतर गंदे पानी में, घर के आस-पास अगर गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ डेंगू मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं। डेंगू मच्छर बहुत तेज़ी से पैदा होते हैं वहाँ, तब इसकी वजह से जब डेंगू मच्छर हमको काटेंगे तो हमको डेंगू बुखार हो जाता है। उस दरमियान तो बहुत ज़्यादा अधिक कमज़ोरी महसूस होती है। ये इसके परिचय हो गए। तो दोस्तों, हम इसके कारण की बात करेंगे, तो डेंगू बुखार होता क्यों है, इसके रीज़न की अगर हम बात करें, तो स्वाभाविक सी बात है, डेंगू मच्छर के काटने की वजह से ही हमको डेंगू बुखार होगा। तो डेंगू मच्छर के काटने से यह बुखार हमको होता है, डेंगू बुखार होता है। अगर आपने अपने घर के आस-पास साफ़-सफ़ाई नहीं बरता है, साफ़-सफ़ाई नहीं रखते होंगे, अगर गंदगी घर के आस-पास गंदगी होती होगी या फिर गंदे पानी होंगे, तो उस दरमियान डेंगू मच्छर पनपेंगे और आपको डेंगू मच्छर अगर काटेंगे तो डेंगू होने का बहुत ज़्यादा चांस बना रहेगा। और डेंगू डेंगू बुखार ये बरसात के सीज़न में ज़्यादा होता है। इस बारिश के मौसम में जब पानी बरसात ज़्यादा होता है, पानी रुकते हैं घर के आस-पास, तो डेंगू मच्छर पनपते हैं। बड़े-बड़े शहरों में देखा जाए तो अधिकांश इसमें बहुत तेज़ी से डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। तो आप लोग अपने घर के आस-पास साफ-सफाई बरतिए, जिससे डेंगू का मच्छर कम पनपे और डेंगू बुखार आपको होने का चांस कम बना रहे। दोस्तों, जो हमको डेंगू बुखार हो जाता है, डेंगू मच्छर काटने की वजह से जब हमको डेंगू बुखार हो जाता है, तो उस दरमियान हमारे शरीर में ऐसे कौन-कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें, तो जब यह रोग होता है तो शरीर में बहुत तेज़ दर्द होता है। हल्के ठंड के साथ रोगी को यह बुखार बहुत तेज़ी से दिखाई पड़ता है, बहुत तेज़ी से बुखार हो जाता है और कुछ ही देर बाद सिर दर्द होने लगता है। कभी-कभी देखा जाए तो रोगी को चक्कर भी आने लगता है, उल्टी भी होने लगती है और हाथ-पैर थरथराने लगता है, बॉडी पूरी काँपने लगती है ठंड की वजह से। ये डेंगू मच्छर काटने के लक्षण हैं। और कभी-कभी देखा जाए दोस्तों, तो शरीर में इतनी तेज़ बुखार हो जाती है, 102 से 106 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और जब इतना टेम्परेचर चला जाए तो समझिए डेंगू बुखार हुआ ही है। और शरीर में कहीं न कहीं सूजन होने लगती है और जोड़ों-जोड़ों में दर्द होने लगता है, चेहरा पूरा लाल हो जाता है, भूख कम लगती है उस दरमियान और पेट में गैस जैसी समस्या बनी रहती है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस रोग से पीड़ित रोगी में कभी-कभी पीलिया के भी लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं और उससे पीड़ित रोगी इतना दर्द महसूस करता है, इतना थकान महसूस करता है, जैसे वो मानो कि बहुत ज़्यादा सारा काम करके आया हो, तो इतना थका हुआ महसूस करता है रोगी। और दोस्तों, डेंगू के उपचार के बारे में हम बात करें, इसके लिए कौन-सा उपचार बहुत बढ़िया होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो हम होम्योपैथ से डिपार्टमेंट से होम्योपैथ से हैं, तो हम होम्योपैथ की ही सलाह देंगे। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं शुरुआत में अगर जिसको डेंगू बुखार हो जाता है, तो पहले एलोपैथ का सहारा लेता है और उसके तत्पश्चात अगर नहीं आराम मिलता है, तो होम्योपैथ में आता है और होम्योपैथ में इसकी हम बात करें, तो दोस्तों, डेंगू बुखार कंट्रोल में लाने के लिए 2 से 3 दिन लगता है, डेंगू पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है। डेंगू रोग से पीड़ित एक बार जो मरीज़ पीड़ित हो गया, जो इंसान अगर एक बार डेंगू से पीड़ित हो गया, वो ठीक होने के पश्चात भी उसके शरीर में जोड़ों की दर्द की समस्या बनी रहती है। तो उस दरमियान हमको होम्योपैथ का सहारा लेना चाहिए। होम्योपैथ से हमारा डेंगू बुखार तो ठीक हो ही जाता है, उसके पश्चात होने वाले जो जोड़ों में दर्द हैं, वो भी 1 हफ़्ते की आप बात करें, हाँ, 7 से 8 दिन में पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है जोड़ों की समस्या। तो चलिए दोस्तों, हम बात करें अगर इसके उपचार के बारे में, डेंगू बुखार में ऐसी कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवा चलाएँ, जिसके इस्तेमाल के फलस्वरूप हमको हमारा डेंगू बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो दोस्तों, हम बात करें तो दोस्तों, हमारी पहली दवा है इपिटोरियम परफोलिएटम।
इस दवा का इस्तेमाल दोस्तों हम कब करें, कैसे करें, इसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों। तो किस लक्षण के आधार पर इस दवा का हम इस्तेमाल करें, तो इसके बारे में अगर बताएं दोस्तों, तो डेंगू बुखार से पीड़ित अगर कोई रोगी है तो उसके अगर हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जोड़ों जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमको इपिटोरियम दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, और जिसके इस्तेमाल के फलस्वरूप हमारा जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में, इसके पोटेंसी के बारे में, इसमें कौन सी पोटेंसी, होम्योपैथ की ऐसी कौन सी पोटेंसी का इस्तेमाल करें जिसको लेने से हमारा ये रोग ठीक हो जाए, तो हम बात करें दोस्तों तो इपिटोरियम जो दवा लेना है हमको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, क्यू पोटेंसी में लेना है। और इसको देखा जाए दोस्तों तो 20 से 25 बूंद इसको थोड़ा सा गुनगुना पानी में TDS में सुबह दोपहर शाम में हमको लेने से हमारा डेंगू बुखार ठीक हो जाता है, जिससे हड्डियों के होने वाले दर्द भी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों हम अगर अगली दवा के बारे में बात करें, हमारी अगली दवा कौन सी है जो हम डेंगू बुखार में चलाते हैं, हमारी दोस्तों अगली दवा है बेलाडोना 200 पोटेंशियम हम इस्तेमाल करेंगे, जिसको लेने से हमारा डेंगू बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ये किस कंडीशन में लेनी चाहिए, किस लक्षण के आधार पर इस दवा का इस्तेमाल करें हम दोस्तों, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो डेंगू से पीड़ित रोगी के शरीर पर अगर लाल रंग के फुंसी हो या फिर सिर में ज़्यादा दर्द हो, तो उस दरमियान हमको बेलाडोना 200 पावर की दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके कारण डेंगू बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और देखा जाए तो रोगी को अधिक परेशानी हो रही हो तो इस उपचार के लिए बेलाडोना की 200 शक्ति का ही इस्तेमाल करें, जिससे हमारा डेंगू बुखार ठीक हो सके और फुंसियों और दर्द से भी राहत मिल सकता है। दोस्तों अगर हम बेलाडोना 200 कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इस दवा को हम कैसे लें इसके बारे में अगर हम बात करें, तो बेलाडोना 200 पोटेंसी की दवा को हमको 5 से 7 बूंद डाइट जीप पे 3 से 4 बार दिन में इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा डेंगू बुखार ठीक हो जाता है। दोस्तों हम अपनी अगली दवा के बारे में अगर बात करें, इसके अलावा इसकी हम अगली दवा कौन सी चलाते हैं डेंगू बुखार को ठीक करने के लिए, अगर उसके बारे में हम दोस्तों बात करें तो हमारी अगली दवा है रस्टाक्स। इस दवा का इस्तेमाल कब, क्यों, कैसे करते हैं दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे। डेंगू बुखार से अगर पीड़ित रोगी को अधिक सर्दी लग रही हो, ठंडी लग रही हो, तो फोड़े फुंसियों होने के साथ साथ भी बुखार हो गया हो, तब इस दवा का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और इसके अलावा हाथ पैर में ऐंठन बना रहता हो, गठिया जैसी समस्या आ गई हो रोगी के अंदर, तो इन सब लक्षणों के आधार पे हम रस्टाक्स 200 पोटेंसी दवा का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इसके इस्तेमाल का तरीका हम बताएं तो इस पोटेंसी की दवा का इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 5 से 7 बूंद ये भी 3 से 4 बार डाइट जीप पे लेना है, और रस्टाक्स हमको 200 पोटेंसी में ही इस्तेमाल करना है, जिसके फलस्वरूप हमारा डेंगू बुखार ठीक हो जाता है। दोस्तों हम अपनी अगली दवा के बारे में बात करें, इसके अलावा और कौन सी हम दवाएं चलाते हैं डेंगू बुखार को ठीक करने के लिए, अगर उसके बारे में हम बात करें तो हमारी अगली दवा है दोस्तों जलसेमियम। इस दवा का इस्तेमाल कब और किस कंडीशन पे हम करते हैं इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो अगर डेंगू बुखार जो है हल्का हो, तो बुखार जो हमारे शरीर में हुआ हो बहुत कम हो, नॉर्मली हो, 102 डिग्री से कम ही हो, तो उस दरमियान हमको जलसेमियम दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस दवा का इस्तेमाल दोस्तों हमको जलसेमियम किस पोटेंसी में इस्तेमाल करें दोस्तों, तो इसके बारे में अगर हम बताएं तो जलसेमियम क्यू पोटेंसी की दवा का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, मूल अर्क को इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हमारा डेंगू बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और इसके डोजेज की बात करें दोस्तों, इसको कैसे इस्तेमाल करें इसके बारे में अगर हम बताएं दोस्तों, तो 20 से 25 बूंद इसको हमें आधा कप गुनगुना पानी में सुबह दोपहर शाम लेना है, जिससे हमारा डेंगू बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों हमारी एक अगली और दवा है जिसके इस्तेमाल के फलस्वरूप हम डेंगू बुखार को पूरी तरह से ठीक करते हैं। हमारी अगली दवा है दोस्तों कैरिका पपाया। कैरिका पपाया एक ऐसी दवा है दोस्तों जो पपीता से बना हुआ है, पपीते के पत्ते से बना हुआ है, और इसका नाम भी पपाया जैसे ही है, नाम भी वैसे रखा गया है इसका। और दोस्तों इसके इस्तेमाल के फलस्वरूप बुखार जो है, बुखार के दरमियान, डेंगू बुखार होने के दरमियान प्लेटलेट कम हो जाता है, तो हमको प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हम कैरिका पपाया दवा का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लेटलेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है।
और इसके डोजेस की बात करें दोस्तों, तो इसको भी हमको मूल अर्क में ही लेना है, क्यू पोटेंसी में ही लेना है, जिसके इस्तेमाल से हमारा प्लेटलेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, एक्रावेट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और उसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली हमारी अगली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। नमस्कार।